हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जीचल्स। मैं हूं जीचल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ट्रंप को मोदी का करारा जवाब। बोले, हम ठहरे पानी में कंकड़ फेंकने वाले नहीं, तेज बहती धारा मोड़ने की ताकत रखते हैं। बिग ब्रेकिंग 2, निक्की हेली ने कहा, अमेरिका को चीन रोकने के लिए भारत दुश्मन नहीं सबसे बड़ा साझेदार है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। टेक ब्रेकिंग 3, ट्रंप की टैरिफ वार के बीच मोदी की शेर दहाड़, भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, वैश्विक विकास में 20% योगदान करेगा। बिग ब्रेकिंग 4, स्पेन और स्विट्जरलैंड ने भी F-35 को किया रिजेक्ट, अरबों यूरो के प्रोजेक्ट में निवेश, अमेरिकी मोनोपोली पर पड़ा बड़ा झटका। टेक ब्रेकिंग 5, भारत के बाद यूरोप ने भी अमेरिका को दिखाई आंख, डाक सेवाएं सस्पेंड कर ट्रंप की टैरिफ वार को दिया करारा झटका। बिग ब्रेकिंग 6, मोदी की शरण में जेलेंस्की, भारत बनेगा दुनिया का शांति मंच, पुतिन और जेलेंस्की दोनों के भारत आने की तैयारी। बिग ब्रेकिंग 7, भारत ने किया सुदर्शन चक्र का सफल परीक्षण, दुश्मन की मिसाइलें 2500 किलोमीटर दूर हवा में ही होंगी, चकनाचूर। बिग ब्रेकिंग 8, चीन ने रेयर अर्थ पर कसा शिकंजा, 90% सप्लाई पर पहले से पकड़, ट्रंप पर दबाव बढ़ाने की नई चाल। टेक ब्रेकिंग 9, यूरोप ने अमेरिकी दबाव में झुककर क्लाइमेट टैक्स में दी ढील, भारत ने कहा अब ब्रुसेल्स में जोरदार वार करेंगे। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ट्रंप को मोदी का करारा जवाब, भारत मोड़ देगा तेज बहाव। ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के टैरिफ वार पर तीखे शब्दों में कहा, हम ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकने वाले नहीं हैं, हम तेज बहती धारा को भी मोड़ने की ताकत रखते हैं। मोदी ने घोषणा की कि साल 2025 के अंत तक भारत का पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाजार में होगा। साथ ही 100 देशों को इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने का लक्ष्य रखा। मोदी ने राजकोषीय घाटा घटकर 4.4% रहने और भारत को छठी पीढ़ी की तकनीक तथा अंतरिक्ष शक्ति में अग्रणी बनाने का विजन दिखाया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ वार में निक्की हेली का भारत पर दाव, अमेरिका और चीन की टक्कर के बीच रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने जोर देकर कहा कि चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को भारत जैसे दोस्त की जरूरत है। ट्रंप के 50% टैरिफ और रूसी तेल विवाद के बीच हेली ने साफ चेतावनी दी कि भारत को ट्रंप की चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भारत दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा साझेदार है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे युवा वर्कफोर्स हासिल की है। भारत जल्द ही जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। हेली ने कहा, अमेरिका को भारत को प्राइस डेमोक्रेटिक पार्टनर मानना होगा, तभी चीन की बढ़ती ताकत को रोका जा सकेगा और दोनों देशों की दोस्ती भविष्य की गारंटी बनेगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ वार के बीच भारत की शेर दहाड़, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही टैरिफ बम बरसाकर भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे आंकड़े पेश किए जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। मोदी ने कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। वैश्विक विकास में 20% योगदान भारत का होगा। S&P ने 20 साल बाद भारत की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी है। दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में शामिल हो चुका है। महंगाई और ब्याज दरें काबू में है। विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप बाजार में उतरेगी, यानी ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी भारत की रफ्तार रोकने में नाकाम साबित हो रही है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत, स्पेन और स्विट्जरलैंड ने मिलकर ट्रंप को दिया जोरदार झटका। अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 को खरीदने से भारत के बाद यूरोप के 2 बड़े देश स्पेन और स्विट्जरलैंड ने साफ इनकार कर दिया है। स्पेन ने यूरोफाइटर और फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम में अरबों यूरो का दांव लगाया, वहीं स्विट्जरलैंड महंगाई और अमेरिकी टैरिफ से नाराज होकर सौदे से पीछे हट रहा है। यूरोप अब अमेरिकी मोनोपोली से निकलकर अपनी रणनीतिक आजादी बचाने की जंग लड़ रहा है। ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। नेक्स्ट खबर, यूरोप ने भी दिखाई ट्रंप को आंख, भारत के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया समेत कई यूरोपीय देशों ने भी अमेरिका के लिए डाक सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं।
वजह है डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ आदेश, जिसमें $800 तक के सामान पर मिलने वाली ड्यूटी फ्री छूट खत्म कर दी गई है। अब केवल $100 तक के गिफ्ट पर ही छूट मिलेगी। भारत ने 25 अगस्त से और यूरोपीय देशों ने 23 अगस्त से बुकिंग रोक दी। यह कदम अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा झटका साबित हो रहा है। नेक्स्ट खबर, मोदी की शरण में जेलेंस्की, भारत बनेगा युद्ध का निर्णायक केंद्र। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जल्द भारत आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर तारीख तय करने की बातचीत जारी है। खास यह कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी भारत आने वाले हैं। ऐसे में नई दिल्ली दुनिया की सबसे बड़ी शांति मंच बनने जा रही है। अमेरिका के तमाम प्रयास नाकाम रही है। अब भारत को ही वह ताकत माना जा रहा है जो रूस और यूक्रेन युद्ध रोक सकती है। दुनिया की नजरें अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर टिक गई हैं। नेक्स्ट खबर, भारत का सुदर्शन चक्र, दुश्मन की मिसाइलें होंगी चकनाचूर। भारत ने ओडिशा तट से स्वदेशी एकीकृत हवाई रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया है। IAWS यानी सुदर्शन चक्र दुश्मन की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को 2500 किलोमीटर दूर और 150 किलोमीटर ऊंचाई तक हवा में ही तबाह कर देगा। यह सिस्टम 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मिसाइल दाग सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेजर तकनीक से लैस यह कवच 2026 तक तैनात हो जाएगा। भारत की ताकत अब दुश्मनों की रीढ़ तोड़ने को तैयार है। नेक्स्ट खबर, चीन ने रेयर अर्थ पर कसा शिकंजा, ट्रंप की बड़ी टेंशन। चीन ने रेयर अर्थ खनिजों पर नए कानून लागू कर वैश्विक बाजार में भूचाल मचा दिया है। अब इलेक्ट्रिक कारों से लेकर लड़कू विमानों तक हर हाईटेक उद्योग पर बीजिंग की पकड़ और मजबूत होगी। कंपनियों को सरकारी कोटा और अनुमति के बिना कारोबार की छूट नहीं मिलेगी। चीन दुनिया की 90% आपूर्ति पर पहले से ही काबिज है और आधे से ज्यादा भंडार उसके पास है। जिनपिंग का यह कदम सीधा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाने की रणनीति है। नेक्स्ट खबर, रूस का धमाका, यूरोप पर सीधा वार। रूस ने यूरोप को ललकारते हुए कहा कि यूक्रेन शांति वार्ता में पश्चिमी देश टांग अड़ा रहे हैं और जेलेंस्की शांति नहीं बल्कि अपनी शर्तें थोपना चाहते हैं। विदेश मंत्री लावरोव ने साफ कर दिया कि रूस यूक्रेन में यूरोपीय सेनाओं की मौजूदगी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पुतिन और ट्रंप की पहल से बनी वार्ता को यूक्रेन नाकाम करने पर तुला है। इसी बीच रूस ने दावा किया कि यूक्रेनी ड्रोन हमले से उसके कुर्स्क स्थित परमाणु संयंत्र में आग लगी, लेकिन विकिरण स्तर सामान्य रहा। नेक्स्ट खबर, भारत से शांति की आस लगाए यूक्रेन, रूस यूक्रेन युद्ध की आग के बीच यूक्रेन ने भारत से और बड़ी भूमिका निभाने की अपील की है। भारत में यूक्रेनी राजदूत पोलिश्चुक बोले कि मोदी के बयान से साफ है, भारत तटस्थ नहीं बल्कि शांति का हिमायती है। यूक्रेन चाहता है कि भारत बातचीत की मेज पर निर्णायक शक्ति बने। इसी बीच यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन हमला किया, जिससे घंटों हवाई यातायात ठप हो गया। वहीं रूस पर हमले से हंगरी और स्लोवाकिया की तेल आपूर्ति भी 5 दिनों तक ठप हो गई है। नेक्स्ट खबर, भारत का 5वीं पीढ़ी का देसी शिकारी तैयार। भारत ने फ्रांस की सैफरान कंपनी संग ऐतिहासिक करार किया है, जिसे राफेल की मम्मी कहा जाता है। अब यही कंपनी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए हाई थ्रस्ट इंजन बनाएगी। यह इंजन भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का असली गुर्दा होगा, जिससे यह स्टेल्थ, सुपर क्रूज और जबरदस्त मैन्यूवरेबिलिटी की ताकत पाएगा। सरकार पहले ही 15,000 करोड़ रुपए की लागत मंजूर कर चुकी है। एक्सपर्ट मानते हैं कि यह ताकत भारत को अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 से भी आगे ले जाएगी। नेक्स्ट खबर, यूरोप अमेरिकी दबाव में झुका, भारत करेगा जोरदार वार। यूरोपीय संघ ने अमेरिका पर दबाव के बाद अपने क्लाइमेट टैक्स नियमों में ढील दी है। अब भारत ने ऐलान किया है कि अगले महीने ब्रुसेल्स में होने वाली बातचीत में वही रियायतें मांगेगा। यूरोप का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर 20 से 35% टैक्स लगाएगा, जिससे निर्यात पर खतरा मंडरा रहा है। भारत पहले ही कह चुका है कि यह कदम अन्यायपूर्ण और वैश्विक व्यापार नियमों के खिलाफ है। अब यूरोप और भारत की टक्कर तय है और नतीजा पूरी दुनिया को हिला देगा। नेक्स्ट खबर, भारत जर्मनी की पनडुब्बी डील से हिंद महासागर में हलचल। भारत ने 70,000 करोड़ रुपए की जर्मनी संग ऐतिहासिक डील क्लियर कर दी है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 एडवांस पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। जर्मन कंपनी थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स और मजगांव डॉकयार्ड के बीच बातचीत इस महीने से शुरू होगी। इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन तकनीक होगी, जो 3 हफ्ते तक पानी में रह सकेंगी। यह कदम चीन और पाकिस्तान की नौसैनिक बढ़त को ध्वस्त करेगा। भारत अगले दशक में 10 पुरानी पनडुब्बियों को बदलकर
हिंद महासागर में अपराजेय ताकत बनने की राह पर है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश बना रहा इस्लामिक हब, हिंदुओं पर जजिया का जुल्म। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार के दौरान जमात-ए-इस्लामी ने शरिया कानून थोपना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की ISI से जुड़ा यह संगठन हिंदुओं और गैर मुसलमानों से जजिया कर वसूल रहा है। 1 अगस्त से खुलेआम यह फरमान लागू हुआ। जमात के प्रमुख शफीकुर रहमान ने कहा, गैर मुसलमानों को कर देना ही होगा। यह वही जमात है जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना संग मिलकर नरसंहार किया था। अब बांग्लादेश को कट्टर इस्लामिक देश में बदलने की खतरनाक साजिश चल रही है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, गगनयान मिशन की गगनचुंबी उड़ान की तैयारी। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की रफ्तार तेज हो गई है। इसरो ने पैराशूट आधारित डिसेलेरेशन सिस्टम का सफल एयर ड्रॉप टेस्ट कर इतिहास रच दिया है। इसमें सशस्त्र बलों ने भी पूरा सहयोग दिया। इस मिशन के तहत 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की सैर करेंगे। लॉन्च इसी साल तय है। इससे पहले मानव रहित उड़ान में व्योममित्र रोबोट भेजा जाएगा। यह सफलता दिखाती है कि भारत अब अंतरिक्ष की दुनिया में नई छलांग लगाने को तैयार है और वैश्विक मंच पर अपना परचम लहराने वाला है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ वार से सीफूड निर्यात पर चोट। अमेरिका संग बढ़ती तनातनी ने भारत के सीफूड निर्यात को झटका दिया है। ट्रंप के आदेश पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू होगा। बीते वित्त वर्ष में $7.5 अरब का सीफूड निर्यात लगभग फ्लैट रहा। फ्रोजन श्रिम्प सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद रहा, जिसने $5 अरब से अधिक की कमाई कराई। अब भारत रूस, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और पश्चिम एशिया जैसे नए बाजारों की तलाश में है, ताकि ट्रंप की टैरिफ राजनीति से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। नेक्स्ट खबर, तालिबान के हथियारों से कांपा पाकिस्तान। पाकिस्तान अमेरिका के दरवाजे पर गिड़गिड़ा रहा है कि अफगानिस्तान में छोड़े गए $7 अरब से ज्यादा के हथियार वापस लो, क्योंकि यह घातक हथियार पाकिस्तानी तालिबान और बलोच विद्रोहियों के हाथों में पहुंच चुके हैं। M4 राइफल की कीमत $4,200 और M16 राइफल $1,400 में काले बाजार में बिक रही है। पेंटागन के अनुमान के मुताबिक 4 लाख हथियार अब तालिबान के कब्जे में हैं, जिससे पाकिस्तान की सुरक्षा पूरी तरह हिल गई है। नेक्स्ट खबर, मोदी को दुनिया का बॉस बताने वाले फिजी PM पहुंचे दिल्ली। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका 4 दिवसीय दौरे पर पत्नी संग दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। 25 अगस्त को राबुका राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। समझौते और प्रेस बयान जारी होंगे। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राबुका वही नेता हैं जिन्होंने जनवरी में मोदी को दुनिया का बॉस बताया था और कहा था कि सबका साथ सबका विकास ही असली शासन मॉडल है। नेक्स्ट खबर, ढाका में पाक विदेश मंत्री की फजीहत, उभरा 1971 का जख्म। बांग्लादेश पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को नेताओं ने करारा सुनाया। कहा, पहले 1971 का नरसंहार मानो, फिर दोस्ती की बात करो। यूनुस सरकार के संरक्षण में बनी नेशनल सिटीजन पार्टी और BNP नेताओं ने डार से मुलाकात में साफ कहा, लाखों बंगालियों की हत्या और महिलाओं से दुष्कर्म की जिम्मेदारी पाकिस्तान को लेनी ही होगी। बांग्लादेश ने चेताया, जब तक यह काला अध्याय खत्म नहीं होगा तब तक रिश्तों में सुधार का सपना बेमानी रहेगा। नेक्स्ट खबर, म्यांमार में सेना की हार और भारत चीन के प्रोजेक्ट्स का खेल। म्यांमार का रखाइन राज्य जंग का अखाड़ा बन चुका है। यहाँ 17 में से 14 कस्बों पर अराकान आर्मी का कब्जा हो गया है। सेना धीरे धीरे पीछे हट रही है, लेकिन विद्रोहियों की रफ्तार को भारत और चीन के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स ने रोक दिया है। क्योक फ्यू में चीन का डीप सी पोर्ट, गैस पाइपलाइन और पावर प्लांट है, जहां हजारों चीनी इंजीनियर मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा निजी चीनी सिक्योरिटी कंपनियां कर रही हैं। वहीं सितवे में भारत का पोर्ट और कलादान प्रोजेक्ट है, जिसे 2023 में चालू किया गया था। अगर यहां हमला हुआ तो दवाओं और खाद्य आपूर्ति रुक जाएगी। इसलिए अराकान आर्मी ने सीधे टकराव की बजाय घेराबंदी का रास्ता चुना है। यही वजह है कि यह जंग अब भू राजनीति के तराजू पर भारत और चीन के हितों से बंध चुकी है। नेक्स्ट खबर, ढाका में पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री की धमाकेदार एंट्री। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार 13 साल बाद ढाका पहुंचे और आते ही सियासी हलचल मचा दी। डार ने BNP और जमात-ए-इस्लामी जैसे दलों से मुलाकात की।
वही जमात जिसने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था। मुलाकात में द्विपक्षीय रिश्ते और सार्क को सक्रिय करने पर चर्चा हुई। एनसीपी नेताओं ने नरसंहार पर माफी मांगी। टार बोले, पाकिस्तान नए दौर की साझेदारी चाहता है और युवाओं संग मिलकर काम करेगा। नेक्स्ट खबर, अरब सागर में पाकिस्तान की पनडुब्बी फंसी। भारत की किल चेन में वुहान से पाकिस्तान को मिली हैंगओवर क्लास पनडुब्बी अब उसके लिए सिरदर्द बन गई है। कमजोर इंजन और शोर करने वाला एआईपी सिस्टम इसे भारत की सर्विलांस से बचा नहीं पाएगा। भारतीय नौसेना ने P-8I विमान, MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर और वरुणास्त्र टॉर्पीडो से ऐसा किल चेन तैयार किया है कि कराची से निकलते ही दुश्मन फंस जाएगा। अरब सागर अब पाकिस्तान की पनडुब्बियों के लिए मौत का मैदान बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने गोर को भेजा भारत, जयशंकर का सधा जवाब। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खास सहयोगी सर्जियो गोर को भारत का नया राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया का विशेष दूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिक्रिया में सिर्फ कहा, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी। 50 साल से यही नीति कायम है। भारत चाहता है कि अमेरिका अच्छे रिश्ते रखे, लेकिन उसकी सीमाओं और संप्रभुता का सम्मान करे। अब सबकी नजरें गोर की भूमिका पर टिक गई हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में भारत पाकिस्तान की लॉबी वॉर का बड़ा खेल। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप से बिगड़े रिश्ते सुधारने के लिए वॉशिंगटन में मरकरी पब्लिक अफेयर्स को हायर किया है। अगस्त से नवंबर तक हर महीने $75,000 फीस देकर भारत ने लॉबी को नया हथियार बना लिया है, जबकि पाकिस्तान पहले ही 6 लॉबी फर्म हायर कर हर महीने $6 लाख बहा रहा है। व्हाइट हाउस तक पहुंच बनाने और भारत के खिलाफ माहौल तैयार करने की साजिश हो रही है। अब यह जन कूटनीति से ज्यादा लॉबिंग की ताकत पर आ टिकी है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान बांग्लादेश कॉरिडोर से नई सियासी हलचल। ढाका पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बड़ा ऐलान कर बांग्लादेश संग नॉलेज कॉरिडोर की शुरुआत की है। अगले 5 सालों में बांग्लादेशी छात्रों को 500 स्कॉलरशिप और 100 से ज्यादा अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें फ्री वीजा एंट्री और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल हैं। खुद IMF से कर्ज पर जिंदा पाकिस्तान अब दूसरे देश के छात्रों को शिक्षा देने का दावा कर रहा है। यह खेल एशिया की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकता है। नेक्स्ट खबर, भारत अब ड्राइविंग सीट पर, मोदी ने किया बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ET वर्ल्ड लीडर्स फोरम में कहा कि 2014 के बाद भारत ने ठान लिया है कि अब कोई बस मिस नहीं होगी, बल्कि भारत खुद ड्राइविंग सीट पर बैठेगा। मोदी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2G, 3G और 4G में भारत विदेशी खिलाड़ियों पर निर्भर रहा, लेकिन अब मेड इन इंडिया तकनीक से भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। मोदी ने बताया कि कोविड के बाद भी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। राजकोषीय घाटा घटकर 4.4% रह गया है और बैंकिंग सिस्टम से लेकर चालू खाते तक सब कुछ मजबूती से खड़ा है। नेक्स्ट खबर, डोनेट्स्क में रूस का जलवा, यूक्रेन के ठिकाने तबाह। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में सेरेडने और क्लेबनबाइक नामक 2 गांवों पर कब्जा कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में यूक्रेनी सैन्य औद्योगिक परिसरों और 143 ठिकानों पर बम बरसाए गए। साथ ही रूसी वायु रक्षा ने 160 ड्रोन और 4 निर्देशित हवाई बम तबाह किए। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता कर शांति वार्ता की कोशिश में है, लेकिन मैदान में रूस का हमला और कब्जा जारी है। नेक्स्ट खबर, नोएडा में निक्की मर्डर केस, दहेज की आग में बेटी की जान। ग्रेटर नोएडा से निक्की मर्डर केस ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। आरोपी पति विपिन भाटी पर पत्नी निक्की को दहेज के लिए जिंदा जलाने का आरोप है। पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद वह अस्पताल में भर्ती है। वहीं आरोपी बेखौफ होकर बोला, मुझे कोई पछतावा नहीं है, यह आम बात है। इस बयान ने सबको सन्न कर दिया है। निक्की के पिता ने थाने के बाहर धरना देकर आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने कार की मांग पूरी करने के लिए बेटी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। निक्की 70% तक जल चुकी थी और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिवार ने कहा, हमने रीति रिवाज से शादी की थी, लेकिन दहेज की भूख ने मेरी बेटी की जान ले ली। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। सदन की गरिमा पर अमित शाह का प्रहार, विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री। बोले, महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ तो देश ने भयंकर परिणाम देखे। अब संसद रोकने वाले विपक्षी नेता देश के लिए वैसा ही संकट खड़ा कर रहे हैं।
नेक्स्ट खबर, उमरा यात्रियों को सऊदी की सौगात, नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च। अब भारतीयों को वीजा के लिए एजेंटों के चक्कर नहीं काटने होंगे। तीर्थयात्रियों को घर बैठे आसानी से मिलेगा वीजा। नेक्स्ट खबर, भारत की वायुसेना को मिला नया हथियार। ओडिशा तट पर IADWS का सफल परीक्षण। QRSAM मिसाइलों और लेजर आधारित हथियारों से लैस यह बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चुनाव से पहले यूनुस सरकार ने शुरू की बड़ी कार्रवाई। देशवासियों से हथियार जब्त करने का अभियान तेज, बॉर्डर पर कड़ी निगरानी। दावा किया कि सभी हथियार बरामद कर शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाएंगे। नेक्स्ट खबर, चेतेश्वर पुजारा ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास। सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट। टेस्ट टीम के दीवार कहे जाने वाले बल्लेबाज ने भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। नेक्स्ट खबर, ईरानी रक्षा मंत्री का सनसनीखेज दावा। बोले इजरायल के साथ जंग अगर 3 दिन और चलती तो इजरायल को होता भारी नुकसान। ईरान ने कई देशों में हथियार फैक्ट्रियां खड़ी की। नेक्स्ट खबर, ग्रेटर नोएडा में निक्की मर्डर केस का बड़ा अपडेट। आरोपी पति विपिन भाटी को पुलिस एनकाउंटर में लगी गोली। दहेज की आग में निक्की को जिंदा जलाने का आरोप। मृतका के बेटे ने किया पिता का काला सच उजागर। नेक्स्ट खबर, वन नेशन वन इलेक्शन पर पीयूष गोयल का बड़ा बयान। बोले बार बार चुनाव से जनता थक जाती है, आचार संहिता से प्रशासन ठप हो जाता है, अब एकीकृत चुनावी व्यवस्था की ओर बढ़ना ही होगा। नेक्स्ट खबर, भारत और फ्रांस की ऐतिहासिक डील। देश में ही बनेगा 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का इंजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम। नेक्स्ट खबर, PM मोदी का बड़ा ऐलान। साल के अंत तक बाजार में आएगा पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप। बोले पहले भारत यह मौका गंवा चुका था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत बनेगा तकनीक का महाशक्ति। नेक्स्ट खबर, टेक दिग्गजों की सुरक्षा पर करोड़ों खर्च। मार्क जुकरबर्ग की सिक्योरिटी पर 221 करोड़ की रकम उड़ी। वहीं इलॉन मस्क की सुरक्षा में तैनात बिग गजों ने सुरक्षा पर बढ़ाया जबरदस्त खर्च। नेक्स्ट खबर, संसद भवन में गज द्वार का पेड़ बना सुरक्षा का खतरा। प्रधानमंत्री का आना जाना इसी रास्ते से होता है। SPG ने जताई आशंका, हटाने की तैयारी शुरू। नेक्स्ट खबर, मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा बयान। बोले दादा साहब फाल्के के बाद नेशनल अवार्ड का महत्व कम हो गया, अब ऑस्कर जीतने की करनी होगी कोशिश। नेक्स्ट खबर, दक्षिणी रूस की नोवोशाख्तिंस्क ऑयल रिफाइनरी 3 दिन से जल रही है। यूक्रेन ने लगातार ड्रोन हमले कर तेल निर्यात पर बड़ा खतरा खड़ा कर दिया। नेक्स्ट खबर, गाजा और यूक्रेन में सीजफायर की कोशिशों के बीच ट्रंप ने ग्रीनलैंड के पास परमाणु कमान विमान तैनात किए। युद्ध का नया मोर्चा खोलने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी पर बरसे किरेन रिजिजू। बोले विपक्षी नेता भारत विरोधी ताकतों और जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। नेक्स्ट खबर, PM मोदी ने दिया नया लक्ष्य। बोले चंद्रमा और मंगल तक पहुंचे, अब गहरे अंतरिक्ष में झांकना है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर युवाओं से आह्वान। नेक्स्ट खबर, गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे PM मोदी। अहमदाबाद, गांधीनगर और मेहसाणा में 6000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर ने श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति की गिरफ्तारी पर जताई चिंता। बोले दशकों की सेवा के बाद सरकार को उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट खबर, अररिया में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का तीखा हमला। बोले कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे, चुनाव आयोग बना गोदी आयोग। नेक्स्ट खबर, राज ठाकरे का आरोप, पिछले 10 वर्षों से हो रही वोट चोरी। चुनाव आयोग पर मामले को दबाने का आरोप। कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची की जांच करने की अपील। नेक्स्ट खबर, चेतेश्वर पुजारा के संन्यास पर शशि थरूर का इमोशनल पोस्ट। बोले अभी उनमें क्रिकेट बचा था, उन्हें सम्मानजनक विदाई मिलनी चाहिए थी। नेक्स्ट खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और उनके बेटे को रिम्स तो जमीन विवाद पर विरोध रोकने के लिए हाउस अरेस्ट किया गया। सोरेन ने जमीन अधिग्रहण को घोटाला बताया और इसे अलोकतांत्रिक करार दिया। नेक्स्ट खबर, आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। कहा पिछले 11 सालों में भाजपा के किसी भी मंत्री पर FIR या जेल की कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा को पूरी तरह सुरक्षा कवच मिला हुआ है। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक की सियासत में नया मोड़। कांग्रेस विधायक HD रंगनाथ ने RSS प्रार्थना गाकर की जमकर तारीफ। बोले इस गान में कुछ भी गलत नहीं मिला,
पहले डीके शिव कुमार भी गा चुके थे। नेक्स्ट खबर, नरसिंहपुर की महनाज खान ने दिखाई इंसानियत की मिसाल। मुस्लिम बेटी ने गंभीर रूप से बीमार संत प्रेमानंद महाराज को किडनी देने की पेशकश की, समाज में बनी अनोखी मिसाल। नेक्स्ट खबर, अररिया में तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को शादी की सलाह दी, बोले वह एक व्यक्ति विशेष के हनुमान है। इस पर राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात उन पर भी लागू होती है। नेक्स्ट खबर, इजराइल में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम की मांग तेज हुई। हमास 60 दिन की शर्त पर तैयार, लेकिन नेतन्याहू की जिद से बढ़ा विरोध। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने सुनाई बचपन की यादें, बोले वह पहले से ही शर्मिला थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा कर भारतीयों के लिए बनाई मिसाल। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के करीबी तुर्की और अजरबैजान का भारतीय पर्यटकों ने किया बहिष्कार, दोनों देशों के टूरिज्म सेक्टर में भारी गिरावट, पाकिस्तान को समर्थन का असर अब साफ दिखा। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में वोट चोरी पर संग्राम, कांग्रेस ने कहा चोरी नहीं होती तो सरकार बनती हमारी। आज चुनाव आयोग के खिलाफ पैदल मार्च निकलेगा विपक्ष, भाजपा बोली हार छिपाने की कोशिश। नेक्स्ट खबर, भारत ने लागू किया स्वदेशी उड़ान योग्यता नियम, अब देशी रूल से उड़ सकेंगे एयर टैक्सी और ड्रोन, विदेशों पर निर्भरता घटेगी और आत्मनिर्भर भारत की उड़ान और तेज होगी। नेक्स्ट खबर, फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु प्लांट से करीब 300 चीनी इंजीनियरों को अचानक वापस बुलाया, वजह पर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। उद्योग जगत में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए राजनीति में पारदर्शिता, मुख्यमंत्री नायब सैनी बोले कांग्रेस के दौर में होती थी वोट चोरी, अब देश देख रहा है ईमानदार नेतृत्व। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा खुलासा, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को भी नहीं दी छूट, मंत्रियों को 5 साल की सजा पर बर्खास्त करने वाले विधेयक से खुद को भी बाहर रखने से किया इनकार। नेक्स्ट खबर, सीमा सुरक्षा बल की गुजरात में जबरदस्त कार्रवाई, कच्छ बॉर्डर से 15 पाकिस्तानी मछुआरे गिरफ्तार, इंजन लगी, नाव जब्त, भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ का बड़ा ऑपरेशन। नेक्स्ट खबर, मुख्यमंत्री सैनी ने कहा मनीषा ने ली थी दवाई, पारिवारिक मामले भी शामिल, पुलिस के मिसबिहेव की बात को भी माना, गैंगस्टर ने 51 लाख रुपए का इनाम घोषित कर डाला। नेक्स्ट खबर, एशिया कप से पहले सौरव गांगुली को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पहली बार बने दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच, पूर्व कप्तान को मिला नया रोल, क्रिकेट में मची हलचल। नेक्स्ट खबर, गृहमंत्री अमित शाह ने स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन, कहा भारत में बिना एक बूंद खून बहाए सत्ता का होता रहा है परिवर्तन, यही है लोकतंत्र की असली ताकत। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आपदा पीड़ितों से की मुलाकात, बादल फटने से 65 मौतें और 100 से ज्यादा लोग घायल, लापता लोगों की तलाश जारी। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर बड़ा हमला, कहा लोकतंत्र पर चल रहा है बुलडोजर, वोट चोरी के बाद अब भाजपा 30 दिनों में सत्ता चोरी की कर रही कोशिश। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव में हड़कंप, 68 नामांकन में सामने आया फर्जीवाड़ा, जोमोन जोसेफ के पर्चे में कई सांसदों के जाली हस्ताक्षर, जेल में बंद सांसद का भी नाम जुड़ा। नेक्स्ट खबर, तेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने बढ़ाया कारोबार, ऑनलाइन सत्संग में लॉन्च की MSG ई-कॉमर्स ऐप, अब देश विदेश में होगा बड़ा व्यापार। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में सैनिकों के सम्मान में बनेगा ब्लड बैंक, सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज का बड़ा ऐलान, कहा ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश को कराया गर्व का एहसास। नेक्स्ट खबर, सुप्रिया सुले के नॉनवेज बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में मचा बवाल, सुले बोली मेरे भगवान को भी चलता है, फडणवीस ने पलटवार कर कहा कि धर्म और राजनीति को आस्था से जोड़कर विवाद खड़ा किया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया सख्त आदेश, लाड़की बहन योजना के अवैध दावेदारों पर गिरेगी गाज, 26 लाख से ज्यादा लाभार्थियों की जांच शुरू, गड़बड़ी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, योजना का लाभ मिलेगा केवल योग्य महिलाओं को। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।